आज के टाइम में इवेंट चाहे जैसा हो, सबको थोड़ा ग्लैमर चाहिए। फिर चाहे किसी का मुंडन हो या फिर ऑफिस की पार्टी हो या स्कूल में कोई फंक्शन हो या फिर हम बात कर ले कोई सेमिनार ही क्यों ना हो, थोड़ा सा ग्लैमर तो चाहिए। और ऐसा ग्लैमर देने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक इवेंट मैनेजर की। मतलब कि आज के टाइम में इवेंट मैनेजर की डिमांड भी अच्छी खासी है। तो आज की इस वीडियो में आप यही जानने वाले हो कि इवेंट मैनेजर कौन होता है और कैसे बन सकते हैं आप इवेंट मैनेजर, और इवेंट मैनेजर के काम क्या क्या होते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरह और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, तो आज के टाइम में 50 तरीके के फंक्शन होते हैं। मतलब किसी को कुछ करवाना है, किसी को कुछ करवाना है, और हर फंक्शन को हर बंदा अकेले मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने अपने रिश्तेदारों को भी मैनेज करता है। इसलिए उसको ज़रूरत होती है एक इवेंट मैनेजर की। अब वो किसी बंदे के पास जाएगा, उससे बात करेगा कि भाई मेरे घर में ये फंक्शन है, इसको तुम परफेक्ट तरीके से प्लान कर दो, कुछ नया कर सकते हो उसमें तो कर दो, या फिर जितने भी मेहमान आए वो उदास ना हो, उनको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो ऐसा काम करने वाले बंदे को इवेंट मैनेजर कहा जाता है। अब जिसके घर में फंक्शन है वो आपसे जाकर बात करेगा, आप उसको अपनी फ़ीस बता दोगे कि हाँ मैं इतनी फ़ीस लेता हूँ और आपके इवेंट में इतना खर्चा आएगा और मैं पूरी तरीके से आपका इवेंट मैनेज कर लूँगा। इसे कहते हैं एक इवेंट मैनेजर। अगर आप चाहते हैं कि आपको इवेंट मैनेजमेंट में आगे करियर बनाना है और आप इसकी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको पहले 12th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद ही इसके आगे के कोर्सेज को आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक इवेंट मैनेजर बनने के लिए जो एक इंसान के अंदर खासियतें होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, मैटर करती हैं कि आप किस तरीके का इवेंट मैनेज कर सकते हो। सो नंबर 1 जो होती है वो होती है आपकी थिंकिंग पावर, कि आपकी थिंकिंग पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कितना अलग तक आप सोच सकते हो। क्योंकि अगर आपको एक इवेंट मैनेजर बनना है तो हर तरीके के इवेंट्स होंगे और उन इवेंट्स को अपने टाइप से डिज़ाइन करना होगा, अपने आप से बनाना होगा, ताकि जो मेहमान आएंगे, जो गेस्ट आएंगे, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो सके और कुछ खुश हो सके, हैप्पी हो सके। हर इवेंट में आपको कुछ अलग करना है और वो कुछ अलग करने के लिए आपको कुछ अलग सोचना भी होगा। इसीलिए आपकी जो थिंकिंग पावर है उसको स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अलग अलग आइडियाज़ को सोच सको। एंड नंबर 2 जो होता है वो होना चाहिए आपके अंदर कि आप कम बजट में किस तरीके से पूरा इवेंट मैनेज कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कस्टमर आपका है वो आपको पूरे पैसे नहीं देता है या फिर आधे पैसे देता है, जिस वजह से आपको उसी पैसे में पूरा इवेंट मैनेज करना होता है। तो अगर आप कम बजट में अच्छे से इवेंट को मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, इसके बारे में आपको सीखना होगा, जानना होगा, तभी आप एक अच्छे इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। इसी के साथ ही आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इवेंट कितनी भी देर तक चल सकता है। हो सकता है इवेंट का टाइम 12 से 13 घंटे हो या फिर 14 घंटे हो या फिर 24 घंटे भी हो सकता है, या फिर किसी की शादी बुक करी है तो हो सकता है 3 से 4 दिनों तक भी आपको वहाँ पर रहना पड़े। तो ज़्यादा टाइम तक जग के काम करने की भी पावर आपके अंदर होनी चाहिए। नंबर 3 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैटर करती है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ उनके जो भी रिश्तेदार आएंगे या गेस्ट्स आएंगे उनसे आपको बात करनी होगी। मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। उनको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी तो आप उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर कोई समस्या है, अगर है तो मैं उसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। इसीलिए आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उससे उन्हें सेटिस्फाई होना होगा कि हाँ, वो बोलेंगे कि ये बंदा बात करने में बेटर है, अच्छा लगा इससे मिलकर। इसीलिए यहाँ पर मैटर करता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको सारे गेस्ट्स के सामने कुछ प्रेजेंट करना है, उसके लिए आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि सबका अटेंशन जब आपकी तरफ जाएगा तो आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ये होता है एक लीडरशिप क्वालिटी। तो क्या आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी मौजूद है, और अगर नहीं है तो आपको उसे क्रिएट करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो आपका जो मार्केटिंग और बिजनेस का नॉलेज है वो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि कभी भी अगर आप इवेंट मैनेजमेंट करते हैं तो कोई भी अगर आपसे प्राइस पूछेगा कि मैं किस तरीके का इवेंट मैनेज करूँगा और कितना पेमेंट मुझे करना होगा, तो आपको उसे तुरंत ही पैसे बताने हैं कि भाई इस तरीके के इवेंट में हम इतना पैसा खर्च करते हैं। मतलब पूरी डिटेल आपको उनको देनी होगी। इसके अलावा अगर हम इस
फील्ड में फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है भाई। अगर आप किसी भी कंपनी में चले जाते हैं अपने शहर के जो कि इवेंट मैनेजमेंट करती है और आपको इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, आप रेडी हो इवेंट मैनेजर बनने के लिए, तो वहाँ पर जाकर आप बात कर सकते हो कि मुझे इवेंट मैनेजर बनना है। एक दो इवेंट्स के आइडिया होने चाहिए आपके पास, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाओगे तो वो लोग पूछेंगे कि आपके पास कौन सा आइडिया है जिससे मैं आपको काम पर रख लूँ। तो आपको बताना होगा कि मेरे पास इस इवेंट का ये आइडिया है, आप अगर इस इवेंट में ऐसी ऐसी चीज़ें करते हो तो ये इवेंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाएगा। और अगर उनको अच्छा लगता है आपका वो आइडिया तो वो आपको जॉब पर रखेंगे, और अगर नहीं लगता है तो भाई आपके इवेंट में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। इसके अलावा अगर हम दूसरे काम की बात करें तो जो एडवर्टाइज़र्स होते हैं, जो एड्स चलाते हैं टीवीज़ पर, जो हम ऐड देखते हैं, वो किसी ना किसी का आइडिया होता है कि हम इस तरीके से करेंगे तो ये एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट सोचने हैं कि इस चीज़ का ऐड कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ का ऐड कैसे कर सकते हैं। एक छोटी छोटी सी स्टोरी क्रिएट करनी है, उसके बाद उन एडवर्टाइज़र्स को देना है। वहाँ पर भी आपका जो थिंकिंग पावर है वो काम आएगा, जो आपने सीखा है वो काम आएगा। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने शहर में खुद की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और काम लेना स्टार्ट कर सकते हैं सबसे। पर मेरे अकॉर्डिंग ये जो थर्ड वाला काम है, खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करना, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि खुद का काम खुद का ही होता है। अब अगर हम बात करें इवेंट मैनेजमेंट में सैलरी की, तो अगर आप किसी के पास जॉब करते हो तो 1000 रुपये पर डे का आपको मिल सकता है। बट अगर आपकी खुद की कंपनी है तो वहाँ पर आप अनलिमिटेड कमा सकते हो, अलग अलग बंदों को रख सकते हो, वो लोग काम पर जाएंगे और उनके काम करने से आपको इनकम होगी। इसके अलावा आप जो इवेंट मैनेज कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। कुल मिलाकर 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली भी अर्न कर सकते हो आप अगर खुद की कंपनी स्टार्ट करते हो। पर खुद की कंपनी संभाल पाओगे, इसका ध्यान रखना होगा आपको। ओके गाइस, आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको जरा सी नॉलेज जरूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।